चलिए जी, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने कल आपको खबर दी थी कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं और उनका कुछ डेलीगेशन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाने वाला है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट्स बातों के को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, जिसमें स्पेशली री एग्ज़ाम था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का था, जो कि आयोग ने कहा था वो 3 माह के अंदर इसको कंडक्ट करा लेगा करके। 3 माह अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और अभी तक ना आता है ना पता है, क्योंकि उत्तराखंड में सब कुछ लापता है। मैं यूं ही ये वर्ड नहीं कहता हूँ और उसकी बानगी आज आपको नज़र आ रही है राम कानवाल के इस पोस्ट से। साथ साथ पीसी पंत सर की भी एक पोस्ट दिखाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप टेलीग्राम से भी हमें जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट को लेकर बात थी वो तो अपनी जगह है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पर आयोग गोलमोल जवाब दे रहा है। जी हाँ, संयुक्त मतलब जो बात हो रही है वो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के री एग्जाम को लेकर बात हो रही है कि आयोग गोलमोल जवाब दे रहा है। हमने कहा कि हम 3 माह पूरा होने का इंतजार करेंगे। अगर आयोग परीक्षा नहीं करवाता है तो ये युवाओं की भावनाओं के साथ धोखा होगा। ये उसे जो है आप देख सकते हैं छात्रों का इस तरह से अपमान, या जो भी आप कह सकते हैं, जिसने छात्र इसमें पूरा पेपर कैंसिल कर दोबारा परीक्षा कराने के लिए कहा। युवा जनवरी तक का इंतजार करेगा। जनवरी तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर हम आयोग की ही बात करें और 3 मंथ की अगर बात करें, अगर हम 21 सितंबर लास्ट डेट थी, वो डेट थी जब ये एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी हटा देते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 मंथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर को लेकर। तो देखते हैं अब आयोग। अच्छा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो, एक रिपोर्ट थी जहाँ पर हमने उसके बारे में चर्चा की थी। 2 समाचार पत्रों में वो रिपोर्ट छपी थी और दोनों में भाषाएं का जो है बहुत छोटा मोटा हेर फेर था, जिसमें ये पहले कहा गया था कि जिस सेंटर में जो है वो पेपर बाहर आया है उसकी सेंटर की एग्ज़ाम होगा, बाकियों का रिजल्ट घोषित होगा। मतलब एग्ज़ाम उसका भी होगा, साथ में साथ रिजल्ट घोषित होगा और एग्ज़ाम नहीं होगा, पहला। दूसरी बात ये कही गई थी कि आयोग जो है सीबीआई की जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही वो री एग्ज़ाम कराएगा। तो बहुत सारी खबरें उसमें लिखी थी। हालांकि आयोग को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए इसके ऊपर, क्यों अभी तक वो जो है इसके इंतजार में रुका हुआ है। तो इसी संबंध में जो पीसी पंत सर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आयोग के सचिव साहब यदि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराने में टाल मटोल करने की कोशिश की गई तो ध्यान रखिएगा। मतलब इन्होंने वही बात कही जो राम कनवाल ने अपने पोस्ट में की थी, उसके नीचे कुछ कमेंट भी हैं जो हमने इसमें स्क्रीनशॉट में लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो है अब दिन पर दिन और भी जो है असमंजस की स्थिति में जो है ये बातें ले जा रही हैं कि किस तरह से जो है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में दिन प्रतिदिन चीज़ें। अच्छा, एक और खबर आ रही बीच में, अब ये स्पेकुलेशन है कि क्या है, जो भी है कि जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है, याद हो आपको एक नई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा भी आपकी मई जून में शायद कंडक्ट है, उसका विज्ञापन आएगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अब वो जो है अभी जो रिसेंटली पास्ट में कैलेंडर हुआ है उसको आप देखिएगा तो उसमें कहा जा रहा है, उसमें आई थिंक 40 पद हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है वही जो है परीक्षा होगी, यानी कि जो नेक्स्ट आपका स्नातक स्तरीय, और ये जो कंप्लीट पद थे, यानी कि मैं आपको एक सर्कुलेट करके दिखा देता हूँ कि जो 2025 में जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी और जो 2026 में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसके पदों को इसमें ऐड करके ये वाली भर्ती जो है करा दी जाए।
ऐसा भी मार्केट में चीज़ें चल रही, स्पेकुलेशन हो रहा है कि नए पदों को इसमें ऐड करके एक ही साथ वो भर्ती कराई जाए। मतलब क्या, ये चल क्या रहा है? अगर ऐसा है तो बहुत ही मतलब चीज़ें जो है अपने स्तर से बिगड़ चुकी हैं। ऐसा क्यों यार? अब मान के चलिए कि अगर उस आई थिंक अगर उस हमने एक आरटीआई की रिपोर्ट में लगाया था कि लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने वो फॉर्म भरे हैं। अगर ये नया नया फॉर्म आप ओपन करेंगे तो फिर इसमें अभ्यर्थियों की संख्या आप बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आयोग को भी इस पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो है क्या नहीं है। सारी चीज़ें अभ्यर्थियों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या अपडेट इस पे निकल के सामने आती हैं। सब हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।